सर यूनिट्स x कितने, मैंने कहा वो नहीं पता। फिर आप ये अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि एक यूनिट बिकता कितने का है, मैंने कहा वो बिकेगा 20 रुपए का। तो आप कहेंगे 20 इंटू एक्स, जितने भी यूनिट्स बिके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन 20 यूनिट्स का रेवेन्यू आएगा। यहां पर अगर मैंने यूनिट्स नहीं बताए तो यहां पर सेल प्राइस मैंने बता दी कि एक यूनिट बिकता है 20 रुपए का, तो इनटू क्या हो जाएगा x, जितने यूनिट्स बेचे जाएंगे वो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरा भी करवाना है? नहीं, किसने बोला था बंद कर? कैमरे के लिए किया था, इसको दबा कर लगाना तो पहले ना लगा लेते। जो यहाँ बैठे फर्स्ट प्रायोरिटी वो होते हैं, जो बाहर बैठे हैं, घरों में बैठे हैं तो वो चिल करेंगे। टोटल रेवेन्यू अगर हमें निकालना है तो टोटल रेवेन्यू ऑफ यूनिट्स x, अब यूनिट्स x से मुराद ये है कि हमें नहीं पता कि वो कितने यूनिट्स का निकालना है। तो सेल प्राइस तो बताए ना कि एक यूनिट बिकेगा कितने का, वो 20 का। यहाँ जितने यूनिट्स क्वेश्चन में होंगे उसकी वैल्यू पुट करके हम उतने यूनिट्स का क्या निकाल सकते हैं, रेवेन्यू। ये एक फंक्शन बताया है कि यहाँ पर जितने यूनिट्स होंगे वो वैल्यू पुट करेंगे और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये सेल प्राइस पर यूनिट रिप्रेजेंट करेगा और ये जो x रिप्रेजेंट करेगा इस फंक्शन के अंदर ये नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट। और ये गिवन होगा, लाजमी नहीं कि हर इक्वेशन में या हर क्वेश्चन के अंदर वो 20 ही सेल प्राइस रखेगा। जो x के साथ आपको रेवेन्यू के फंक्शन के अंदर नजर आएगा वो समझ लीजिएगा कि वो क्या होगी, सेल प्राइस पर यूनिट होगी। और ये जो x होगा ये नंबर ऑफ यूनिट्स जो बताए गए हैं वो होंगे और अगर निकालने होंगे तो फिर तो x की जगह x ही पुट करके हम इसके नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। अभी इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट पढ़ने के बाद। अब रेवेन्यू में से हमने क्या माइनस करना है, कॉस्ट, और कौन से वाली, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होती है इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो फॉर दी पीरियड हमेशा क्या रहे, सेम रहे। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो फॉर दी पीरियड हमेशा क्या रहे, सेम रहे, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। वो पीरियड पर मंथ भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो सेमी एनुअली भी हो सकता है और वो एनुअली भी हो सकता है। यानी कि वो एक साल तक भी फिक्स रह सकती है, यानी कि हर साल एक पेमेंट जानी, वो हर साल सेम अमाउंट में जाए, या हर 6 माह बाद जाए तो सेमी एनुअल, हर 3 माह बाद जाए तो क्वार्टरली, हर माह जाए तो मंथली। जैसे रेंट हमारा हर माह जाता है, हॉस्टल का रेंट 1 साल के बाद जाके चेंज होता है, वरना पूरे 12 माह क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो 1 माह में पे करना है अगले माह में भी सेम रेंट ही पे करना है, तो रेंट आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जो वेरी करेगी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी किसके साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, या प्रोडक्शन के साथ, या एक्टिविटी
साथ अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी और जितने कम यूनिट्स बनाएंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। और जबकि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन हो या ना हो इसने हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है। इन दोनों की लाइन्स में अलग से लिखवा देता हूँ, वैसे एज सच ज़रूरत नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन अगर एमसीक्यूज बन जाए थ्योरेटिकल उसके लिए ज़रूरी है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दो तरह से अलग अलग दी जाए। एक फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में और एक फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है बाय डिफॉल्ट वर्ड है ना फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब है वो टोटल में जब तक 7 पर यूनिट मेंशन ना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल में है वो रिमेन्स सेम या रिमेन अनचेंज फॉर द पीरियड। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में होगी ये इंडिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन लेवल हो, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट हर सूरत पे करना ही करना है। चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे एक्टिविटी लेवल हो या ना हो, आपको टोटल में वो पे करना ही करना है। तो इसमें ये आ जाएगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is independent on production level, on production या एक्टिविटी level। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल में वो चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो ये आपको हर सूरत टोटल में पूरी की पूरी पे करनी ही करनी है। जैसे कि अगर एक रूम का रेंट 50,000 रुपये है तो वो वहां कोई रहे या ना रहे उसने 50,000 लेना है या नहीं लेना। वहां 3 लोग रहे तो भी कितना लेगा, 4 रहे 10 रहे 50 लेगा। उसको एक्टिविटी लेवल के साथ कोई भी गर्ज नहीं है किसको, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। टोटल में उसने कितना लेना है 50, चाहे आप 10 दिन रहें, चाहे 20 दिन रहें, चाहे आप रहें ना, लोग करके घर बैठे रहें, उसने मंथली आपसे 50,000 रुपये फिक्स लेना है टोटल में। लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसमें ये कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज्ड with the increase in activity या प्रोडक्शन। जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट ये डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। टोटल में हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अगर एक रूम में एक पर्सन है तो वो रूम का रेंट 50,000 दे रहा टोटल में। अगर 2 लोग होंगे तो टोटल में कितना पे करेंगे 50। 2 लोग हैं तो टोटल में कितना पे करेंगे 50। लेकिन आपस में कितना कितना होगा पर यूनिट 25-25। लेकिन जैसे ही एक पर्सन बढ़ा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, डिक्रीज। पर यूनिट डिक्रीज होगी लेकिन टोटल में 50 ही। 4 लोग अगर रूम के अंदर रहेंगे, रेंट है 50,000 तो आपस में 12,500 देंगे, जबकि टोटल में ओनर को कितना देंगे 50।
तो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर यूनिट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। अगर रूम के अंदर 10 लोग होंगे तो फिर 5-5 हज़ार मंथली देंगे, तो मंथली भी अमाउंट देनी है वो फिक्स है ना, हर माह 5-5 हम देंगे जी, आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑनर को कितना जाएगा 50, उसके साथ डिसाइडेड ही टोटल 50 है। तो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड हमेशा सेम है, उसका एक्टिविटी लेवल के साथ कोई लिंक नहीं है। जबकि अगर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे तो वो जैसे जैसे पर्सन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा उसके ऊपर डिवाइड होकर वो क्या आएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें पर यूनिट का जो फिक्स कॉस्ट वाली अमाउंट है उसके साथ रिलेशन क्या होगा, ये प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, इनवर्स। प्रोडक्शन के साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, अगर एमसीक्यूज थ्योरेटिकली बन जाए तो आप इसे कवर कर लें। अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट का यही है कि हमने टोटल में देखनी है और टोटल में फॉर द पीरियड क्या रहती है, सेम रहती है, हमें उसकी एक्टिविटी से लेना देना नहीं। उसके बाद आता है जी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जितने यूनिट्स बनाए और जितने का एक यूनिट बनता है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसका निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आंसर निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोर्ड मार्कर बनाया जाए और इसको बनाने की कीमत है 10 रुपये, खरीदने के हिसाब से भी देख लेंगे, अभी बनाने के हिसाब से इसकी कीमत है 10 रुपये। अब एक बोर्ड मार्कर 10 रुपये का बनता है तो दूसरा बोर्ड मार्कर जब बनेगा तो वो कितने का बनेगा, 10 रुपये का। टोटल कितने के बन चुके, 20 रुपये के। 3 बनाए तो कितने के बने, 30 के। तो ये है कि एक 10 रुपये का बनता है, अगर एक बनाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, अगर 2 बनाए एक 10 का बनता है तो 20, अगर 3 बनाए एक 10 का बनता है तो 30। अब ये जो चीज निकल रही है ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो यूनिट के साथ क्या करे, वेरी करे, जबकि फिक्स्ड यूनिट के साथ या एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी नहीं करती थी। वेरिएबल कॉस्ट नेम से ही जाहिर है कि ये क्या करेगी, वेरी करेगी विद प्रोडक्शन लेवल। अब चेंज होगी तो दो तरह से हो सकती है, या बढ़ेगी या कम होगी। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज़्यादा वेरिएबल खर्चा, अगर कम बनेंगे तो कम। अगर एक बनाया तो 10, 3 बनाए तो 30। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि पर यूनिट हमेशा क्या है, इसमें पर यूनिट में फर्क था, टोटल से इसमें टोटल तो इंक्रीज होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी, जबकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक यूनिट अगर 10 का बनता है तो चाहे जितने भी बनाए हर यूनिट 10 के हिसाब से बनेंगे, हर यूनिट 10 के हिसाब से बनेंगे। जब वो उन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। ये करेंगे तो यहाँ तक क्या निकलाएगा, वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें दोनों ही किसमें चाहिए,
टोटल में, इससे ये निकला है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन सेम या अनचेंज ऑन प्रोडक्शन लेवल, चाहे कम बनाए चाहे ज़्यादा बनाए, एक जितने का बनना है उतनी ही उसकी कॉस्ट रहेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन टोटल में वो वेरी करेगा प्रोडक्शन लेवल के साथ। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बढ़ता है, जबकि पर यूनिट हमेशा सेम है। अब यहाँ पर अगर इसका फंक्शन क्रिएट करें, इसका फंक्शन होगा total cost of units x is equal to 35,000 plus 15 into x। अब इसमें 35,000 क्या है? 35,000 क्या है? ये 15 into x plus 35। अब 35,000 क्या है? फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड, क्योंकि इसके साथ कोई भी यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट मेंशन नहीं है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट के साथ वेरी